नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। प्रथमतः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन से संबंधित मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी वर्सेस फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत जी के मध्य टकराव का मुद्दा गर्म है। सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या के संदर्भ में पूरा देश न्याय चाहता है और इसी संदर्भ में देश की महत्वपूर्ण एजेंसियां सीबीआई, एनसीबी, ईडी इस प्रकरण में जांच में जुटी हुई हैं। कंगना रनौत, जो एक सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखती हैं और अपनी योग्यता कर्मठता के आधार पर फिल्मी दुनिया में एक कुशल अभिनेत्री के तौर पर अपने स्वयं को उन्होंने पदस्थापित किया है और आज कंगना रनौत जी भी सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में वह इस कथित आत्महत्या के संदर्भ में न्याय दिलाने हेतु आवाज उठा रही हैं। कुछ दिन पूर्वत काल में, जैसा आपको टीवी और मीडिया के न्यूज़ के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि कुछ दिन पूर्वत काल में कंगना रनौत जी की ऑफिस गिरा दी गई, अर्थात बीएमसी ने इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनके मकान को ध्वस्त किया। मित्रों, कंगना रनौत जी की जन्मपत्रिका के तहत ऐसा क्यों हो रहा है? वह अपनी स्वयं को बेबाक तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हुए आज एक टकराव के एक एपिसेंटर के रूप में आज चर्चित है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण कि काल पुरुष के रूप में कंगना रनौत जी की जन्मपत्रिका क्या क्या व्याख्यायित करना चाहती है। कंगना रनौत जी का जन्म 20 मार्च 1987 को प्रातः 7 बजे हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ, अर्थात बृहस्पति के मीन लग्न का जन्म है और बृहस्पति से संबंधित विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण का जन्म है। पहले तो आप यह जान लें कि किसी की लग्न पत्रिका में लग्न पहला भाव तनु भाव के रूप में जाना गया है। संपूर्ण व्यक्तित्व के भाव को चरितार्थ करने वाला पहला भाव, और जब पहले भाव का अधिपति ग्रह, उसका स्वामी ग्रह अपने स्वयं अपने तनु भाव पहले भाव में विराजमान हो या फिर लग्न अर्थात तनु भाव पहले भाव में सूर्य की स्थिति हो, तो बेमिसाल तरीके से उनकी व्यक्तित्व की व्यवस्था को चार चांद लगाने लगती है। कंगना रनौत जी का जन्म बृहस्पति के मीन लग्न का है और व्यक्तित्व भाव का अधिपति बृहस्पति अपने स्वयं की राशि में राहु और सूर्य से युति बनाया हुआ है, अर्थात तनु भाव जो व्यक्तित्व का भाव है वहां अपने स्वयं की राशि का बृहस्पति के विराजमान होने से एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में एक सुंदर योग हंस पंच महापुरुष योग की निर्मित हुई है। वहीं लग्नस्थ सूर्य चूंकि यश कीर्ति सम्मान का कारकत्व ग्रह है और लग्न का सूर्य जो बृहस्पति से युति बनाया हुआ है, लग्नगत सूर्य की वजह से तनु भाव प्रथम भाव में सूर्य के विराजमान होने से महत्वाकांक्षा ऊंची अभिलाषा का योग सुंदर तरीके से कंगना रनौत जी को प्रदान करता है, अर्थात लग्नेश लग्नस्थ हंस पंच महापुरुष योग की निर्मित है। वहीं सूर्य और राहु से सूर्य ग्रहण योग भी बना हुआ है। जब सूर्य ग्रहण योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति विवादित सा उस व्यवस्था में आने लगता है। बृहस्पति और राहु की युति से गुरु चांडाल योग नाम दिया गया है। जब किसी की लग्न पत्रिका में राहु बृहस्पति की युति होती है तो गुरु चांडाल योग का नाम दिया गया है। जब गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है तो ऐसा व्यक्ति टिट फॉर टैट का रिलेशन अख्तियार करता है, अर्थात कंगना रनौत जी की जन्मपत्रिका जो बृहस्पति के मीन लग्न की है और फर्स्ट हाउस तनु भाव संपूर्ण व्यक्तित्व पहले भाव में ही सूर्य बृहस्पति और राहु की युति बनी हुई है, अर्थात व्यक्तित्व सबल है, मजबूत है। दूसरे भाव में मंगल अपने स्वयं का राशि का विराजमान है, अर्थात दूसरा भाव वाणी का भाव, धन का भाव, कुटुंब कुल खानदान का भाव। और कंगना रनौत जी की जन्मपत्रिका मीन लग्न की है। मीन लग्न में जहां भाग्य का अधिपति मंगल दूसरे भाव में विराजमान है और मंगल की 8वीं
स्वयं अपने भाग्य भाव पर, अपनी राशि पर उसका दृष्टिगत रिश्ता है, अर्थात मंगल सबल पोजीशन में है, मंगल मजबूत स्थिति में है। मंगल की मजबूत स्थिति में आने वश अर्थात स्वाभिमानी प्रवृत्ति युक्त इंसान है और बिल्कुल बेबाक तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण समाज के सापेक्ष करती आई हैं। 12वें भाव में बुध विराजमान है, जो कुंभ राशि शनि की राशि का विराजमान है। चूंकि बुध का जो प्रकृति स्वभाव है व्यक्तित्व के सापेक्ष लॉजिकल पावर, एक्सप्रेशन पावर, बौद्धिक क्षमता, विवेक क्षमता को इंगित करता है और द्वादश हानि भाव 12वें भाव में बुध के होने से बेबाक तरीके से अपने वक्तव्य शैली का आप इस्तेमाल करती हैं। अर्थात जहां दूसरे भाव में मंगल विराजमान है मेष राशि का, अपने स्वयं की राशि का, और वर्तमान गोचर की व्यवस्था में इस समय मंगल उसी मेष राशि से 18 जून 2020 से आगामी 45 दिनों के लिए अपने स्वयं की राशि से भ्रमण कर रहा है। अर्थात मंगल के अपने स्वयं की राशि से मंगल का परिभ्रमण काल भाग अधिपति मंगल की मेष राशि से मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ने से भाग्यशाली है। अर्थात कितना भी विवाद हो आपको मशक्कत कर सकता है, परंतु आप पराजित नहीं हो सकती हैं, इसलिए कि आपके जन्मपत्रिका में मंगल अति शक्तिशाली मोड में विराजमान है। मंगल के स्ट्रांग होने से बेबाक तरीके से अपने स्वयं का प्रस्तुतिकरण करती है, वही स्वाभिमानी प्रवृत्ति युक्त व्यवस्था में आपका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। कुछ विशिष्ट प्रकार की राजियों की भांति 12वें भाव में जहां बुध है वही लाभ के एकादश भाव में शुक्र विराजमान है और फिल्मी जगत में उपलब्धि प्राप्ति के लिए एक महान हस्ती और कुशल अभिनेत्री के रूप में स्वयं की पहचान की प्राप्ति के लिए शुक्र जिम्मेदार है। एकादश जो लाभ का भाव है, रिसोर्स ऑफ इनकम का भाव है, और शुक्र आपके इस मीन लग्न में मृत्यु भाव का अधिपति है, अर्थात अकारक ग्रह। और एकादश भाव जो क्रूर का भाव है, किसी की जन्मपत्रिका में मृत्यु भाव का अधिपति ग्रह का रिलेशन एकादश लाभ भाव से हो जाता है तो एक विशिष्ट प्रकार के राजयोग फलित होने लगती है। 4 दिसंबर 2020 तक के उस अंतराल काल चक्र तक के लिए आप बुध की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में चल पड़ी हैं। आपकी जन्मपत्रिका में तनु भाव संपूर्ण व्यक्तित्व भाव में राहु विराजमान है और बुध आपकी हानि द्वादश व्यय भाव में विराजमान है। आपकी लग्न पत्रिका में बुध और राहु के अच्छे कोरिलेशन, अच्छे सहसंबंध नहीं है, अर्थात 4 दिसंबर 2020 तक आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह विवादित कर सकता है, परंतु आपके लग्न से बृहस्पति और राहु की युति वश गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ है। राहु सूर्य की युति वश सूर्य ग्रहण योग का निर्माण है और राहु वर्तमान गोचर में 23 सितंबर 2020 के उस तिथि से आपके मीन लग्न की पत्रिका के तीसरे भाव पराक्रम, हॉबी, शौक के भाव में वृषभ राशि में शुक्र की राशि में राहु विराजमान होने वाले हैं। अर्थात 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह तक के अंतराल काल तक के लिए राजनीतिक व्यवस्था में आपकी एंट्री होने की उस प्रबल संभाव्य काल में प्रवेश करने वाली है। मित्रों, कंगना रनौत जी की जन्मपत्रिका में पहला भाव जो व्यक्तित्व भाव के रूप में चरितार्थ करता है, ज्योतिष शास्त्र का सिंपल सा फॉर्मूला है, लग्न में जो ग्रह स्थित होते हैं उन ग्रहों के प्रकृति स्वभाव का आगमन व्यक्तित्व में नेचुरल प्रोसेस में आने लगता है और राहु को राजनीति का कारक माना गया है। यद्यपि बड़े बड़े राजनेताओं की जन्मपत्रिका में गुरु चांडाल योग को देखा गया है। कंगना रनौत जी की जन्मपत्रिका में 23 सितंबर 2020 से इनके पराक्रम तीसरे भाव की वृषभ राशि में जैसे ही राहु प्रवेश करेगा और गोचर का भ्रमण काल जो 18 माह तक रहना है, 1.5 वर्षों तक रहना है, अर्थात 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह का जो अंतराल होगा, राजनीतिक परिक्षेत्र में एक उपलब्धि प्राप्ति के साथ एक कुशल
सफलतापूर्ण तरीके से कंगना रनौत जी राजनीतिक पद को प्राप्त करने वाली हैं। राजनीतिक हस्ती के रूप में एक जीवन का एक और पार्ट है जिसे आपको कंप्लीट करना है, अर्थात पॉलिटिक्स में आने की प्रबल संभाव्य काल का आरंभ 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह तक के लिए होना है। ऐसी मेरी कैलकुलेशन है, ऐसी मेरी भविष्यवाणी है। अब सवाल उठता है कि 4 दिसंबर 2020 तक राहु की अंतर्दशा काल क्या करने वाली है। कंगना रनौत जी को आत्ममंथन के साथ थोड़ा सा ध्यान देना है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बुध की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल जो 4 दिसंबर 2020 तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति विशेष की जन्मपत्रिका जो काल पुरुष के रूप में रिप्रेजेंट करती है, मंगल जब स्ट्रांग है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बुध द्वादश का है, अत्यंत वाक्पटुता युक्त तरीके से, कुशलतापूर्ण तरीके से अपने व्यक्तित्व के उत्थान के लिए आप सजग रहेंगी। लग्नेश लग्नस्थ है, हंस पंच महापुरुष युग का निर्माण हुआ है और सूर्य तनु कारक सूर्य अति कारकत्व को प्राप्त है, अर्थात फेमस होने के लिए, यश कीर्ति सम्मान की प्राप्ति के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए सूर्य का बेहतर होना जरूरी है। और कंगना रनौत जी की जन्मपत्रिका में लग्नस्थ सूर्य, राहु और गुरु की तीनों ग्रहों की युतिवश सूर्य ग्रहण योग, गुरु चांडाल योग, हंस पंच महापुरुष योग और सूर्य कारकत्व को प्राप्त होता हुआ आपके जीवन की सुंदर व्यवस्था में आपका पदार्पण कराने वाला है। अर्थात फिल्मी जगत के एक चमकते सितारे के अलावा जीवन का एक और पार्ट जिसकी बुनियाद 23 सितंबर 2020 से राहु रखने वाला है, अर्थात राजनीतिक गलियारे में आपका प्रवेश होना सुनिश्चित तौर पर आपको यह तय करना है। कंगना रनौत जी की जन्मपत्रिका में ध्यान देने वाली बात है कि शनि जो वृश्चिक राशि का चंद्रमा के साथ युतिबद्ध भाग्य भावस्थ स्थिति में विराजमान है, भाग्य भावगत स्थिति में विराजमान होने से चूंकि वही शनि वृश्चिक राशि की आप हैं और वृश्चिक राशि से देखा जाए, चंद्र गोचर से देखा जाए तो मकर राशि का शनि फलित अवस्था में आ चुका है। वैसे भी 29 सितंबर 2020 से शनि मार्गी होते ही आपके साथ शनि को न्याय करना है, अर्थात न्यायकारी संचालन वाले उस काल चक्र में आप यथाशीघ्रता में ही 23 सितंबर क्रमशः 29 सितंबर क्रमशः 4 दिसंबर 2020 शनै शनै गति से उस काल चक्र को पार करते हुए आप सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण स्वयं को मजबूत करते हुए पूर्ण करने वाली है। अर्थात वर्तमान समय में जो महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत जी का जो प्रकरण है, इसमें कंगना रनौत जी अपने सुंदर व्यवस्था को संचालित करते हुए अपने व्यक्तित्व को सुंदरता के साथ प्रदर्शित करने वाली है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।